लगता है मैंने ज्यादा बोल दिया ना। हाँ इट्स ओके। हमेशा आप गलती करते हो और फिर ये पपी फेस लेकर आते हो और सॉरी बोलते हो। अरे तो क्या हो गया, गलती की मैंने तो इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ। हम फिर से वहीं आ गए ना। लगता है ना मेरी लाइफ रिपीट मोड पे चल रही है। थैंक गॉड बाबा यहाँ आए और उन्होंने कहा कि वापस चलो, वरना पता नहीं तुम किस किस को बिलीव करवाते हैं कि हम दोनों साथ में हैं। एक बात कहूँ, हाँ आई होप तुम बच्चों को स्पेशली सोहा को ये बिलीव नहीं करवा रहे हो कि हम दोनों साथ में। अगर ऐसा है तो मेरे हाथों से तुम्हारा मर्डर पक्का। हाँ, एक मर्डर तो तुम कर ही चुकी हो ना। अपनी कॉमन सेंस का बाद में अपनी लड़कियों वाला लॉजिक हर बात में डाल देती हो। अच्छा तो 24 घंटे में कम से कम 2 बार गलती करने वाले मिस्टर देव दीक्षित मेरे कॉमन सेंस पे उंगली उठा रहे हैं। नाइस। सोनाक्षी देव आउट। नहीं जाऊँ, मेरा घर है। अच्छा अभी बताती हूँ। अरे बाहर जा। सोनाक्षी क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम आउट आउट। क्या था ये नीचे? मुझे यहाँ समझाने आई हो तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये मेरे और बाबा के बीच की बात है। अगर तुम बात करे होते ना सौरभ तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलती, पर तुम बात नहीं कर रहे थे। तुम कैसे चिल्ला रहे थे अपने बाबा पे। प्लीज हाँ, तुम्हें उनसे ऐसे रूडली बात करने का कोई हक नहीं है। तुम नहीं हो, तुम्हें नहीं पता है बाबा कितने कंसर्न्ड है अपने बच्चों के लिए। सिर्फ और सिर्फ कंसर्न्ड है बाबा। माना कि उनका तरीका थोड़ा सा अलग है, पर तुम्हें समझना होगा कि उसके पीछे हमेशा मुद्दा यही होता है कि सोनादी को कुछ ना हो। अगर तुम्हें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रॉब्लम है तो आराम से बात करो, एंड एट द सेम टाइम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश तो करो। फाइन, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम उन्होंने हिटलर वाली हरकत की ना तो मैं भी। तुम और बाबा एकदम समान। हाँ पापा। सुहाना कैसी रही डांस क्लास? बहुत मजा आया पापा। पता है आज हमने नए सॉन्ग पे डांस सीखा। अरे क्या बात है, वेरी गुड। गोलू, टीचर पूछ रही थी कि गोलू डांस क्लास क्यों नहीं आया। बोलने ना मैं घर में ही डांस कर रहा था, मुझे डांस क्लास नहीं जाना क्योंकि तुझे डांस आता ही नहीं है। बच्चा देखो ये मुझ पे हंस रही है। सुहाना, इसको जो करने का मन करता है वही करना चाहिए। लेकिन पापा फिर इसको समर क्लास के पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? सुहाना, आप गोलू बाबा को नहीं जानती, उनके पास इसका भी कोई सोल्यूशन होगा। देखा? सोहा। यस मम्मा। चलो पैकिंग कर लो। पैकिंग? क्यों? हम कहाँ जा रहे हैं? दादू आए थे, हम दादू के घर जा रहे हैं। माँ आपने तो कहा था कि हम यहीं रहने वाले हैं। हाँ लेकिन दादू हमें मिस कर रहे हैं ना, तो वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने दादी से प्रॉमिस किया था कि मैं उनके पास ही होंगी। लेकिन दादी को पता है सोहा, उन्होंने ही कहा कि सोहा जल्दी से जाएगी और जल्दी से आएगी। हाँ बस 7 days ही तो बीच में है। ठीक है, मैं दादू को बोल दूं कि सोहा को नहीं आना है? नहीं, मैं भी उन्हें बात मिस कर रही हूँ। तो जाना पड़ेगा ना। हम लोग सब एक हाउस में क्यों नहीं रह सकते? फिर मुझे भी सबके साथ टाइम मिल जाएगा। वेरी गुड आइडिया सुहाना। What say सोनाक्षी? इसलिए तुम्हारा मर्डर करना जरूरी है। सोहा चलो जाओ, चेंज कर लो और पैकिंग कर लो। पापा मैं पैकिंग करके आती हूँ। मैं गोलू। बच्चा हमें समर पॉइंट्स के लिए मेडिकल लीव लेटर पे साइन कर दोगे प्लीज? फिर मुझे डांस क्लास भी नहीं जाना पड़ेगा। गोलू बाबा, आपकी माया तो अबरम पार है। कितना स्मार्ट सोचते हो, वाह। विजय, सौरभ ने जो कहा बस आशा। मुझे पता है मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूँ। पर तुम बताओ आशा, तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब करके अच्छा लगता है? मैं अपने बच्चों को ट्रस्ट करता हूँ। कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं होता, मैं ये जानता हूँ। पर क्या माँ बाप को अपने बच्चे की चिंता नहीं करनी चाहिए? अपने बच्चों को मुश्किलों से बचाना माँ बाप की ड्यूटी नहीं है? तुम जानती हो ना, सौरभ को कितना टाइम लगा अपना बिजनेस खड़ा करने में। हमारी शोना की शादी टूट गई। एज ए सिंगल मदर उससे कितनी प्रॉब्लम हुई। तो क्या बाप होने के नाते मैं डरूं भी नहीं? विजय तुम अपनी जगह सही हो, पर हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। आशा, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप क्या बच्चों पर से अपना हक खो देते हैं? और किसने कहा आशा कि एडल्ट सब
राइट डिसीजन लेते हैं। क्या हम दोनों से गलती नहीं हुई? सौरभ ने जो भी बोला हो, लेकिन मैं अपनी शोना की लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगा। हमारी शोना जिंदगी भर बगैर लाइफ पार्टनर के रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उसे देव दीक्षित के साथ नहीं जाने दूंगा। आशा, वो मेरी बेटी है। आशा, मुझे पूरा हक है उसका ख्याल रखने का। अरे सोआ रेडी भी हो गई? अब जाके पापा से पूछ लेना कि वो हमारे साथ आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे तो सबको बाय बोल के चलते। ओके ओके मम्मा। अच्छा। पापा पापा सुहाना, पापा आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। आपको तो बुखार है। मैं मम्मा को बुला के लाती हूँ। अरे सुहाना, मम्मा सुहाना मम्मा को क्यों बुला रही हो? क्या हो गया बेटा? हाँ? इधर आ। हमारी छोटी सी परी को मम्मी की जरूरत क्यों पड़ गई? हाँ भाई, मुझे नहीं, पापा को बुखार है। देव, ओह माय गॉड, तुझे तो बहुत तेज बुखार है भाई। अभी कैसा लग रहा है बेटा? कुछ खाने का मन कर रहा है? जल्दी चलो। क्या हुआ? दादी, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। सच? हाँ ईश्वरी, मैंने भी देखा, कप रहा है देख। हे भगवान, सच देव, तुझे तो बुखार चढ़ रहा है। भाभी, अब जल्दी से एक गिलास गुनगुना पानी ले आइए, इसका बुखार उतारना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा? माँ पता नहीं, कल रात को तो ठीक था, सुबह उठा तो बहुत वीकनेस फील हो रही थी। उठा भी नहीं जा रहा, कहीं जा भी नहीं पा रहा। पापा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और आपका ख्याल रखेंगे, जैसे आपने मेरा ख्याल रखा था जब मैं बीमार पड़ गई थी। लेकिन सुहा, तू तो अपने दादू के वहाँ जाने वाली थी ना, तो टेंशन मत ले, हम यहाँ आए ना बिच्चा के साथ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पापा के साथ ही रहूंगी। हाँ भाई, ये अपने पापा को छोड़कर कैसे जाएगी? ये तो पापा की दुलारी बेटी है। और तेरे पापा मेरा दुलारा। देव, तू कहीं नहीं जाएगा। हम लोग एक बार डॉक्टर को बुला लेते हैं, वो आके चेक कर लेंगे। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब माँ आ गई है, अपने घरेलू नुस्खों से मुझे ठीक कर देगी। डॉक्टर से ज्यादा क्या करेगा, एंटीबायोटिक्स का कोर्स दे देगा। इट्स ओके, दवाई मत लेना, लेकिन वो चेक करेंगे तो बेटर होगा। हाँ, तुम डॉक्टर को बुलाओ, मैं अभी काढ़ा बना कर लाती हूँ। सुहाना, बैठो यहाँ पापा के पास, उन्हें बिल्कुल उठने मत देना, ठीक है? मम्मा, पापा जब तक ठीक नहीं हो जाते हम यहीं रह सकते हैं प्लीज? आप टेंशन मत लो, मैं दादू से बात कर लूंगी, वो मुझे मना नहीं करेंगे। और पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हम कैसे जा सकते हैं? मैं डॉक्टर को फोन कर लेती हूँ, वो आके चेक कर लेंगे कि अचानक से बुखार कैसे हो गया। ओके? देव, तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? हमें यहाँ रोकने के लिए तुमने अपनी माँ को इतना परेशान कर दिया। कम से कम उनके बारे में तो सोचते। अब ये ट्रे कहाँ गया? कुछ दिन बाहर क्या रही, एक चीज जगह पे नहीं मिल रही है। जाने दो। आंटी जी, मैं आपकी मदद कर दूं? प्लीज। हाँ, तुम ये काढ़ा ले, तुम ये बर्फ का पानी और पट्टियां लेकर आना। देव, प्लीज ऐसा मत करो। क्या हुआ डॉक्टर? लगता है किसी बात का बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, इसी से बुखार, वरना कोई दूसरी वजह तो नजर नहीं आती है। अच्छा किया आपने जो ये ठंडी पट्टियां रखना शुरू कर दिया था।
इसी से ये बुखार कम है। इन्हें सिर्फ आराम की जरूरत है, कोई काम नहीं करना और कोई स्ट्रेस भी नहीं लेना है। और कोई दवाई देनी होगी? मैंने आपके भाई साहब को दवाई के लिए भेज दी है। जो आप लोग कर रहे थे करते रहिएगा। थैंक यू डॉक्टर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। आइए मैं आपको छोड़ आती हूँ। मामा ये पानी तो बहुत गर्म है, मैं अभी बर्फ लेकर आई। और एक डॉक्टर को बुलाना है। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब ऐसा सैड फेस बनाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली तुम थोड़ी बहुत सही सोच रही थी। मेरा प्लान तो यही था कि मैं तबीयत खराब होने का नाटक करूं, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं यहीं रुकूं माँ के साथ, और मैं ये भी चाहता था कि तुम और सुहाना भी यहीं रुको। लेकिन फिर सच में मेरी तबीयत खराब हो गई। ऐसे टाइम पे लगता है कि भगवान सच में है, जिनने मेरी बात सुन ली और मुझे बीमार कर दिया। ये मजाक नहीं है। हाँ तो मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सच में यही चाहता हूँ कि तुम और सुहाना यहीं रुको। हमें वो खतरे वाला प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करना है ना। मैं अगर अपने घर भी चली गई होती ना, तो वहां पे भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी। मैं कोई दूसरे प्लेनेट पे नहीं रहती जहाँ पे तुमसे कम्युनिकेट ही ना कर पाऊँ। दूसरे प्लेनेट पे नहीं है, लेकिन वहाँ एलियन जरूर है। देव, अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा हूँ बाबा। मैं जानता हूँ कि हम ये प्रॉब्लम अलग अलग रह के भी सॉल्व कर सकते हैं। I mean, तुम सॉल्व कर सकती हो, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ खतरी नहीं है, मैं भी हूँ। तुम तो जानती हो कि खतरी के नाम से मैं कितना गुस्सा करता हूँ और ओवर रिएक्ट कर देता हूँ। ऐसे में हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो इसीलिए तुम यहीं रहोगी तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ तुम ही मेरा ख्याल रख सकती हो। तुम यही हो ना? नहीं, वो मैं आइस क्यूब सोहा आइस क्यूब लाने गई थी, वो चेक करने जा रही थी। गोलू छोड़ मुझे आइस ऊपर ले जानी है। मुझे पापा की पट्टी करनी है। नहीं, पिज्जा की पट्टी ना करूंगा। तो अपने दादू के हाउस जाने वाली थी ना, क्यों रुक गई? ये 7 दिन खत्म हो गए ना, जहाँ मम्मा पापा रहेंगे वहीं मैं रहूंगी ना। स्टूपिड, बोला ना छोड़। नहीं छोड़ूंगी, तू छोड़। नहीं छोड़ूंगा। सोहा, गोलू, स्टॉप इट। तुम लोग दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? मम्मा, गोलू मुझे आइस बॉक्स ऊपर नहीं ले जाने दे रहा। एक्चुअली आइसक्रीम मैंने फ्रिज से निकाले थे, इसलिए पिज्जा की पट्टी मैं करूंगा। इसने निकाली क्योंकि मैंने इसे बोला था। गोलू छोड़। नहीं छोड़ूंगा। गोलू छोड़, मैंने बोला ना। स्टॉप इट। तुम दोनों इसलिए फाइट कर रहे हो ना कि पट्टी कौन करेगा पहले? तो इसके लिए एक सोल्यूशन है मेरे पास, सिंपल सा सोल्यूशन। तो टर्न बाय टर्न करो ना। पहले मैं करूंगा। नहीं, पहले मैं करूंगी। ठीक है, पहले कौन करेगा इसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन। उसके लिए हम टॉस करते हैं। तो आप रेफरी बनोगे? व्हाई नॉट? अगर सोहा चीटिंग करेगी तो आप उसकी साइड लोगे ना? गोलू, एक मिनट, तो रेफरी मैं नहीं बनेगी, रेफरी आप लोगों की दादी बनेगी। जाओ जाओ, दादी के पास जाओ। दादी, हम दोनों पापा की पट्टी करेंगे और आपको काउंट करना है कि कोई चीटिंग ना करे। हाँ बड़ी दादी, आप प्लीज रेफरी बनोगे ना? हाँ बच्चों, जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगी। जतिन, मैं तेरे कॉल का कब से वेट कर रही थी। थैंक यू सो मच मेरा हालचाल पूछने के लिए। आफ्टर ऑल मैंने किया ही क्या है, बस किसी के घर में घुस के कुछ सामान चोरी करके बाहर लाके तुझे फोटो ही तो सेंड किए हैं। क्या 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 क्या, क्या मिला उसमें? अगेन थैंक यू सो मच मेरा हालचाल पूछने के लिए, मेरी खैर खबर पूछने के लिए। सॉरी
तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, और जो अभी फोटोज मैंने तुझे भेजे हैं उन्हें देखने के बाद तू भी बहुत अच्छा फील करेगी। लेकिन जतिन मैं तुझे स्पीकर पर नहीं डाल सकती, तो पहले मैं फोटो देख लूं? सोना इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, तू देख ले, मैं होल्ड करता हूँ। ठीक है। जतिन तूने 5th वाली फोटो ध्यान से देखी? आई नो, वो खत्री और मिसेस दीक्षित। कहीं वो वही फैमिली तो नहीं है जहाँ पे दोनों काम करते थे? हाँ, मुझे भी यही लगा था। जतिन हमें इस फैमिली को ढूंढना ही पड़ेगा। सोना इट्स नॉट दैट इजी। इतने सारे लोग हैं, इन 4 लोगों को इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ ढूंढेंगे हम लोग? और हमें तो पता भी नहीं है कौन सा एरिया छोड़ ये लोग इंडिया में है, ये भी नहीं पता है। सोना, हेलो। एक मिनट जतिन, हाँ गॉट इट। क्या? एक मिनट, तुझे स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। एक मिनट। अभी स्क्रीनशॉट भेजी है मैंने, उसमें ध्यान से देख। वहाँ पे उस स्टूडियो का नाम मेंशन है जहाँ पे ये फोटो डेवलप किया गया है। हमें वहाँ जाके पता लगाना होगा कि उन लोगों को इन लोगों के बारे में कुछ पता है भी या नहीं। नॉट बैड सोना। बाय द वे, तुझे कभी किसी ने बताया अगर तू न्यूट्रिनिस्ट या बिजनेस वुमेन नहीं होती तो डिटेक्टिव तो बन सकती थी? तुम लड़की को जासूस बनने का शौक होता है क्या? अरे एक सिंपल सी बात को भी इतना कॉम्प्लिकेट कर देती हो। थैंक्स एवन, अब मैं रखती हूँ। ओके ठीक है, एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि अब हमें इन 4 लोगों की तलाश कहाँ से स्टार्ट करनी है। अरे 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 अरे, अरे कहाँ जा रहे हो? इतने सैड क्यों हो? सुहाना ने चीटिंग की। बड़ी दादी जब खाना लेने गई, सुहाना ने मुझे पट्टी ही नहीं करने दी, खुद ही खुद कर रही थी। जब मैंने बिच्चा को कहा तो उन्होंने बोला सुहाना को ही करने दो, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं किया है। I'm sorry। मैं ना सुहा को डांट के आती हूँ, ओके? नहीं, अब मुझे नहीं करनी पट्टी। सुहाना यहाँ 7 साल से नहीं थी, तो इसमें मेरी क्या फॉल्ट है? मेरी चांस थी ना अभी तो। लेकिन गुरु आप नहीं, सुहाना बहुत बैठ गई। मम्मा, सुहा आपने गोलू की चांस क्यों छीन ली? मम्मा वो तो कब से पापा की पट्टी कर रहा है, पापा ने मुझे बताया। लेकिन ये गलत बात है ना, जाओ गोलू को सॉरी बोल के आओ। हाँ मम्मा। मैंने कहा ना। ओके मम्मा। मैं जानता हूँ तुमने सोना को क्यों भेजा, क्योंकि तुम भी मेरी पट्टी करना चाहती हो। वेरी फनी। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जोक्स को भी बुखार होगा। मुझे तुम्हें एक अपडेट देनी थी। जतिन को खत्री के घर से एक फोटो मिली। अच्छा? जिसमें ये फैमिली है, और देखो साथ में आंटी जी और खत्री भी है। मुझे लगता है ये वही फैमिली है जिसके लिए आंटी जी और खत्री दोनों साथ में काम करते हैं। लेकिन इस एक फोटो से क्या होगा? हमें उस फैमिली के बारे में कैसे पता चलेगा? ये देखो यहाँ पे स्टूडियो का नाम है। मैंने फाइंड आउट किया तो पता चला कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे है। मैं जाके पता लगाती हूँ, शायद उनको इस फैमिली के बारे में कुछ पता हो, कुछ तो लीड मिलेगा। हाँ चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर ने कहा ना तुम्हें यहाँ पे रेस्ट करने के लिए। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। देखा, जतिन और मैं साथ में हैंडल कर लेंगे, ओके? तुम यहाँ पे रेस्ट करो। अरे मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि तुम और सुहाना यहाँ से कहीं नहीं जाओ। मुझे पता है तुम अब नाटक कर रहे हो। रेस्ट करो चुपचाप। जीजी, आपने हेयर किया? आपका देव उस बंगालन के लिए फिर से झूठ स्पीक रहा है। उसे सिर्फ उस बंगालन की पड़ी है। वो जरा भी सी नहीं कर पा रहा है कि उसकी माँ उसके लिए ऊपर से नीचे चक्कर काट रही है परेशान होके। उसके लिए इन सब बातों का कोई मीनिंगफुल नहीं है जीजी। अब ये उसको खिला दीजिए। सोनाक्षी प्लीज मेरी बात मान लो। देखो अगर मैं यहीं रुका ना तो इसी बारे में सोचता रहूंगा और ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगा। उससे अच्छा तो है मैं तुम्हारे साथ चलूं। और फिर घर पे क्या बताओगे?
मैं कह दूंगा कि अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ और बाहर जाऊंगा तो और ज्यादा बेटर फील करूंगा। इतनी झूठ बोलने की क्या जरूरत है देव? सोनाक्षी, मेरे लिए खतरी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ये मेरी माँ के बारे में, और अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए प्लीज मुझे मत रोको। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि तुम और सुहाना यहाँ से कहीं नहीं जाओ। देव ने मुझसे झूठ बोला। उसे पता है कि जब वो बीमार होता है तो मेरी जान निकलती है, फिर भी। जी आप कर भी क्या सकते हैं? ये हाउस ना बस दिल्ली के ट्रैफिक की जैसा हो गया है, जिसकी जहां मर्जी होती है बस वहीं गो कर जाता है। तभी तो देखिए, देव ने आपसे झूठ से करना ही ठीक समझा। वहाँ ट्रैफिक पुलिस है जो किसी पे सख्ती नहीं करती, और यहाँ आपने उसे छूट दे रखी है। लेकिन भाभी, मैं जानती हूँ आप बहुत भोली हैं। आपसे देव को कुछ भी से नहीं किया जाएगा, इसलिए ना एक्स गरीब की बेटी ने आपकी तरफ से पहला कदम बढ़ा दिया है। मैंने पंडित जी से बात कर ली है। वो मायरन, उसे बिना अपने बिग भाई की बहुत ही चिंता है, इसलिए उसने ना शादी के साइट पे जाके देव के नाम का अकाउंट खोल दिया है। बस एक बार ना आप यस कर दीजिए, आप हेड हिलाइए तो सही, फिर देखिएगा एक्स गरीब की बेटी ऐसी लड़की लाएगी कि आप भी से करेंगी कि वाह भाभी क्या गुड़ किया है आपने। मैं ऐसा नहीं कर सकती। जी बनाओ बंगालन, बिन बुलाए गैसेट की तरह। गैसेट रूम से लेकर देव के रूम तक ऐसी खुली घूमती रहेगी और फिर कहीं